सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए घर से दूर होने की वजह से यूनिफॉर्म में आप लोगों के समक्ष नहीं आ रहे थे। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि टाई उतर गया, ये उतर गया। खैर, उनका अपना नज़रिया है। हमको अपने काम से मतलब कि हम अपने जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निभा पाते हैं, और इन्हीं जिम्मेदारियों के तहत आज फिर से आपके समक्ष कुछ विशेष चीज़ों को लेकर आने का मौका मिला है। साथियों, अभी एक कार्यकर्ता के द्वारा एक वीडियो मेरे पास भेजा गया था जिसमें वो एक चंदाखोर, काला भैंसा जिसको आजकल बोला जा रहा है, उसका वीडियो जब मेरे पास आया तुरंत डिलीट किया और उस लड़के को भी डांटा कि जो भी समस्या का, जो भी परेशानी का, जो भी आपके बेचैनी का कारण है, वो यही ऐसे ही लोगों की संगत का असर है। क्योंकि जैसा संगत वैसा रंगत, ये तो आपने कहावत सुना होगा। अगर आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, उनके आसपास बने रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके विचार, आपका संगत, आपका रंगत भी वैसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप तमाम ऐसे लोगों के बीच जो गलत और नेगेटिव विचारधाराओं के साथ अपने आप को पेश कर रहे हैं और ऐसी संस्था के अंगेस्ट में खड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी 14 साल से कितनी मजबूती के साथ लोहा लेके खड़ा हुआ है, आप साल 2 साल से इसके लिए कुछ छोटा सा भी काम नहीं कर पाए। तो मैं ऐसे सभी लोगों से पहले तो यही कहूँगा कि क्या सवाल, क्या जवाब वो करते हैं, उनके तरफ बिल्कुल न उसको देखा न जाए और अपनी संस्था की तरफ देखा जाए। उसी कार्यकर्ता के द्वारा एक सवाल और किया गया था। मुख्यालय पर रेड हुआ था इस प्रकार से, तो उसमें क्या हुआ, इस प्रकार का उसका सवाल था। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यालय पर रेड हुआ, ये आपको कैसे पता है? तो उसने कहा कि तमाम लोगों के माध्यम से ये सूचना मिला हुआ था कि मुख्यालय पर ईडी का अधिकारी वहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो मैं ऐसे सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि माननीय साराश्री जी ने काफ़ी समय पहले एक बात को कहा था कि पिछले 20 सालों से सहारा का जांच चल रहा है, कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जिससे उनको घबराने की ज़रूरत हो। 20 सालों से जांच चल रहा है और आगे भी जांच चलता रहेगा, लेकिन वो न तो आज कुछ पाएंगे न कल वो कुछ पाएंगे, क्योंकि सहारनीय परिवार ने हमेशा देश के कानूनों का पालन किया है, देश के जो भी रेगुलेटर हैं उन रेगुलेटरों के हिसाब से काम किया है। इसी वजह से कोई भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। आरोप तो प्रधानमंत्री महोदय जी के ऊपर भी लगते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो हमारे भारत देश के लिए करते हैं। तो आरोप लगाने वाला, आरोप सहने वाला, दोनों में बड़ा फ़र्क है। साराश्री जी भी इसी बात को कहते कहते इस दुनिया से विदा हो गए कि हमने आज तक अपने देश के कानून का उल्लंघन नहीं किया है और हम लगातार अपने कानून, अपने देश से प्यार करते हैं। और जितने भी लोग सहारा के विरुद्ध, सहारा के खिलाफ जांच पड़ताल जो कुछ भी करना चाहें, वो आमंत्रित वो स्वयं किया करते थे कि आइए आप जांच करिए, कुछ भी गलत बात पाया जाता है तो उनको हैंग कर दिया जाए। और अगर कोई भी चीज़ अगर गलत नहीं पाई जाती तो ऐसे पदों पर बैठे हुए तमाम लोग जो पद के प्रभुत्व को जानते हैं, जिम्मेदारियों को नहीं समझते, कर्तव्य को नहीं समझते, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की बातों को वो लगातार कई सभाओं में, कई सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं
तो मैं ऐसे सभी साथियों से जरूर कहना चाहूँगा, मुख्यालय सहारा का कोई छोटा मोटा कंपनी का नहीं है। मुख्यालय सहारा का हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कॉरपोरेट घराने का मुख्यालय है। वहाँ पर तमाम अधिकारी, तमाम रेगुलेटर, तमाम अफसर आते जाते रहते हैं और उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनके अपने कर्तव्य हैं। वो उन कर्तव्यों को निभाएं। सहारा इंडिया परिवार का शीर्ष प्रबंधन अपने कर्तव्य को निभाते हुए आगे बढ़ रहा है और ऐसी दिशा में जहां से आपके सभी समस्याओं का समाधान होना है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट फिलहाल आपको पता है कि वहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, इस वजह से वहाँ से कोई अपडेट आपके बीच में नहीं आएगी। तो ऐसे लोग जो इधर उधर देख के तमाम सारी चीज़ों को अपने पास, अपने दिलो दिमाग पर बिठा के रखते हैं, ऐसे सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं मिलता है, कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो किसी भी तरह के वीडियो को, किसी भी तरीके के आर्टिकल को आप ज़्यादा प्रेफरेंस न दें, क्योंकि अगर जितना आप उसको देखेंगे उतना ही आपके बेचैनी, आपका बीपी, शुगर का लेवल बढ़ता ही जाएगा। आप अपने आप को इतने सालों से बना के रखे हुए हैं, तो जब तक इस मामले का समापन नहीं हो जाता तब तक आप अपने आप को जरूर संभाल के रखें, क्योंकि आप बहुत अनमोल हैं। सहारा इंडिया परिवार कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ें बरगद से भी ज़्यादा मजबूत और गहरी हैं। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इधर उधर से लोग कहने वाले हैं, कहते रहेंगे और आपको आपके मनोबल को डाउन करने की उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी। और हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है उनके प्रयासों को विफल किया जाए और अपने उस रास्ते पर, उस मंजिल की तरफ मजबूती के साथ कदम रखते रहें, जो आपको कामयाबी की तरफ, सफलता की तरफ और खुशहाली की तरफ लेके जाएगी। और वो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी संस्था के बैनर तले आप जुटे रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। और जैसे ही ये हरामखोरों के बीच में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये बिगाड़ने के अलावा कोई काम करेंगे नहीं। धन्यवाद सभी को आज इस छोटी सी मीटिंग के लिए। आज होम टाउन में आ गए हैं, इसी वजह से आपके समक्ष पूरा यूनिफॉर्म में आपके समक्ष प्रस्तुत थे। धन्यवाद सभी को। सादर सारा प्रणाम। अभी निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। 2-4 दिन अभी यहाँ पे हैं, 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा से होम टाउन से बाहर जाना होगा, तब फिर से थोड़ा सा छोटा सा गैप होगा। धन्यवाद सभी को। सादर सारा प्रणाम। जय हिंद। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।